हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंपली इज एन अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट से संबंधित है या उससे रिलेटेड है, ये कहा जा सकता है। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि आखिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। तो दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग विच प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस इफेक्टिवली। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसकी मदद से मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या डेटा मिल जाता है और वो उसको यूज करके, यानी उस इंफॉर्मेशन या उस डेटा को यूज करके अपने जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के उनको इफेक्टिवली परफॉर्म कर लेते हैं या डिसीजन मेकिंग में उनको असिस्टेंस मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं साधारण शब्दों में, इन सिंपल वर्ड, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग विच प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा that assist the management in planning and controlling the activities of the firm। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसकी मदद से मैनेजमेंट को फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है और वो उसकी मदद से जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं उनमें उनको असिस्टेंस यानी हेल्प या गाइडलाइंस मिल जाती है। अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आखिर यूज ही क्यों किया जाता है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कराना या डिसीजन मेकिंग में उनको असिस्टेंस मिले। तो ये दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले या असिस्टेंस मिले। अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो एरियाज कवर होते हैं वो होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, वर्किंग कैपिटल, इंटरनल ऑडिट एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की खास बातें क्या हैं, यानी उसकी विशेषताओं की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स, नंबर 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड डेटा नॉट डिसीजन। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन वो डिसीजन इटसेल्फ नहीं होता। हम उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में एज अ हेल्प, बट वो अल्टीमेट डिसीजन नहीं है। नंबर 2, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट, उसका कोई स्पेसिफिक रूल या स्टैंडर्ड नहीं होता। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गैप प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल, टूल या टेक्निक फॉलो नहीं होती। नंबर 3, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से कई फायदे होते हैं, जैसे प्लानिंग अच्छी हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, मैनेजमेंट को अनसर्टेन सिचुएशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेफ रखती है, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हो जाता है। ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अच्छी बात हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि स्कोप किसका ज्यादा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल का या मैनेजमेंट का, तो दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों एस्पेक्ट में डील करती है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या वो क्वालिटेटिव हो। अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं क्या, तो यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैव फ्यू ड्रॉबैक्स। नंबर 1, इट इज एक्सपेंसिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंस्टॉलेशन जो है वो महंगा पड़ जाता है, वो आसान नहीं है सबके लिए, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव है। नंबर 2, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मिला हुआ होता है। जो डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है उसी को हम रीअरेंज कर देते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो इसलिए बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिसीजन। इसका मतलब यह है, जो अभी पहले भी डिस्कस किया हमने इस वीडियो में, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है लेकिन वो डिसीजन इटसेल्फ नहीं होता। जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा आई है उसको हम यूज करके अपना डिसीजन ले लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज हम डिसीजन मान लें।
नंबर 4, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पर्सनल बायसेस भी हो सकती हैं, ये एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं यानी सिद्धांत, उनकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उनकी जानकारी नहीं होगी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में लेने में हेल्प करती है, क्योंकि इसकी मदद से हमको डेटा और इंफॉर्मेशन मिल जाता है जिसको यूज करके हम डिसीजन ले लेते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अच्छी बात हो गई कि ये प्लानिंग अच्छी करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को मेजर करता है, हमें अनसर्टेन सिचुएशन में सेफ रखता है। लेकिन साथ ही साथ इसकी ड्रॉबैक ये है कि यह एक्सपेंसिव है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पर डिपेंड है, पर्सनल बायसेस हो सकती हैं, डिसीजन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है डिसीजन मेकिंग का, और इसके लिए मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, इसका स्कोप सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये इंट्रो आपको समझ में आया होगा, या आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशंस में या जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड उनमें। टिल देन, स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।